Hi guys, so welcome to my channel Innovative Environmental Concern and hope you all will be fine. Today's video's topic will be very interesting because the topic which I am going to make in this video is used in our life from the last 2 years, and we continuously using these words in our day to day life from the last 2 years only. तो आप गेस कर चुके होंगे कि वो क्या वर्ड्स हैं. द वर्ड्स आर वैक्सीन्स, पैंडेमिक एंड ऑल दीज. आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड वैक्सीन्स, हाउ अ वैक्सीन किल्स अ वायरस एंड व्हाट इज़ ऑल दोज हिस्ट्री बिहाइंड पैंडेमिक्स. तो जल्दी से वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. So let's start with history of pandemics. As we all know, a pandemic is an epidemic of an infectious disease that has spread across the world and created havoc. For instance, you might have heard this term when COVID-19 was declared a global pandemic by WHO. All the history of pandemic is quite long and extensive. From the 1918 Spanish flu to COVID-19, now pandemics have always impacted life as we know it. पैंडेमिक की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है और पैंडेमिक उसे बोला जाता है जो पहले एपिडेमिक था. एपिडेमिक इन द सेंस ये होता है कि जो डिज़ीज़ पहले एक पर्टिकुलर कंट्री के सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल के स्प्रेड होके वो पूरे वर्ल्ड में हैवॉक क्रिएट कर रहा है, देन इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ पैंडेमिक. देयर आर टू फेजेस, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक. पैंडेमिक इज़ द फाइनल फेज ऑफ एनी डिजीज़. तो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ 1918 में स्पेनिश फ्लू में और टिल डेट कोविड-19 इज़ द लास्ट पैंडेमिक. तो फर्स्ट पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में आया था वो आया था पेलोपोनेशियन वॉर के बाद. मतलब ये वॉर था उस पैंडेमिक को फैलाने का कॉज. तो आफ्टर इट अफेक्टेड लिबिया एंड इथियोपिया एंड इजिप्ट, it not only crossed Athenian walls but also lay siege to Egypt and Spartans. As many as 2/3 of the population died of it. Even though this was the first pandemic, it was not as deadly as in comparison to other subsequent pandemics. ये फर्स्ट पैंडेमिक था जिसमें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी वर्ल्ड की बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट पैंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड. दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक्स. So this was not as deadly as subsequent pandemics coming after it, but it killed 1/3 of the world's population. So now I will tell you quite interesting past and facts about vaccine. The story of vaccines is one of gradual progress and laudable patient that stretches across the long history of medical science. वैक्सीन की स्टोरी बहुत ही पेशेंस के साथ स्टार्ट होती है क्योंकि किसी भी डिजीज़ का वैक्सीन, this is record study that the vaccine of any disease is made after 2 to 3 years study of that microbe causing disease. मतलब किसी भी पैंडेमिक या एपिडेमिक का वैक्सीन उस माइक्रोब के ऊपर 2 से 3 साल स्टडी करने के बाद ही बनाया जा सकता है. अब आप ये पूछोगे कि हाउ कोविड वैक्सीन इज़ मेड इन 2 years. सो आई विल से दैट इट वॉज वेरी लॉडेबल experiment of scientists that they are successful in making this vaccine in such a small time, because I will tell you the records that how the vaccine takes long time earlier to control the disease. Vaccination is used in India from 1000 AD to develop immunity against smallpox. 1000 AD से वैक्सीनेशन का यूज़ इंडिया में किया जा रहा है. सो द फर्स्ट डिजीज़ दैट नीडेड अ वैक्सीन फॉर इट्स कंट्रोल वॉज स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स पहला डिजीज़ था जिसे वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी. स्मॉल पॉक्स कॉज्ड रैशेस, फीवर एंड अल्टीमेटली डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. Early vaccination required injecting a healthy person with scabs or pustules obtained from a patient. वैक्सीन ये होता है कि जो माइक्रोब वैक्सीन को हटाना है, यानी जिसके खिलाफ इम्यूनिटी बनानी है वैक्सीन की मदद से, उसका डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड वैक्सीन. कोरोना की वैक्सीन का ये मोटिव है कि जिसको वो इंजेक्ट किया जाए उसके बॉडी में
एंटी कोविड इम्यून डेवलप हो सके, जिससे कि फिर उसके अगर बॉडी में कोविड आता है तो वो उस वायरस को किल कर सके। तो ऐसा करता है खुद बॉडी। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट इन अ वैक्सीन द सेल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट ऑफ दैट डिजीज विच इज इट इज़ गोइंग टू इम्यून। मतलब कोविड के वैक्सीन में डेड कोविड सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि वायरस का म्यूटेंट को हमारे शरीर में पहले से दे रहा है। अब उस डेड कोविड सेल्स को बॉडी का WBC पहचानता है और उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप करता है। और जब एक लाइव कोविड सेल, एक लाइव कोविड एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, मैं आपको समझाने के लिए सेल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। एक लाइव कोविड ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तब हमारे WBC ने जो एंटीबॉडी तैयार की थी वो उससे फाइट करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बेस्ट विशेस फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस, एंड आई विल मीट यू सून विद द न्यू वीडियो ऑफ 26 जनवरी। तो मिलता हूँ आपसे 26 जनवरी को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।